नमस्कार दोस्तों, नारी सूत्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हरियाणा के अंदर एक मुद्दा चला हुआ है कि मासूम शर्मा के जो गाने थे, जो सॉन्ग थे, वो बैन हो गए। और बैन इसकी वजह से हुए हैं क्योंकि वो बदमाशी और गन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन हम उसकी तहत में नहीं जाएंगे कि वो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे या फिर बदमाशी के ऊपर थे। हमारा जो मुद्दा रहेगा आज के दिन कि मासूम शर्मा की कुंडली क्या कहती है कि क्या वो गाने वापिस आएंगे, और आएंगे वो तो कब तक आएंगे, ये हमारा एक मुद्दा रहेगा। क्योंकि सभी लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी बन गई है, एक जिज्ञासा बन गई है कि वो गाने आएंगे या नहीं आएंगे, कि ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। अब जो हमारी लगन कुंडली है, क्योंकि हम कुंडली के ऊपर एनालिसिस करते हैं, पर्सन कुंडली हमने लगाई है। जब उस कुंडली को हम देखेंगे तो जो लगन का जो घर है उसके अंदर आपको गुरु दिखेगा, और जो अपने आप को एक आत्मविश्वास की ओर बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें दिख रही है मासूम शर्मा के अंदर, वो अपने गानों के प्रति एक आत्मविश्वासित है। हाँ, जो मेरे साथ हुआ है वो सही भी है, लेकिन ये मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये बात यहां से पता चलती है। और जब आठवां घर हम देखते हैं, जो आठवें भाव में नौवां घर बैठा है, वहां चंद्रमा बैठा है, जो एक दिमागी तौर पर एक परेशानी का कारण बनता है। और वहीं जब 10वां घर है, जो शनि बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है। अगर किसी बच्चे को, किसी आदमी को एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सरल भाषा के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब आप इसमें देखोगे तो 10वें घर में शनि बैठा है, तो मतलब कर्म स्थान में शनि बैठा है, तो कहीं ना कहीं अड़चन लगाने का काम करता है। और जो 11वां घर है वो राहु है, और उस राहु में, क्योंकि जो इनकम का जो साधन है उसमें राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो उठापटक करेगा। अगर इसके अंदर हम दशा देखें तो जो महादशा है वो शुक्र की चल रही है, शुक्र के अंदर चंद्रमा की दशा चल रही है, और उसी दशा के अंदर राहु की अंतरदशा है, जिसको आप परतंत्र दशा भी बोलते हैं। जो राहु की परतंत्र दशा थी वो 5 फरवरी को खत्म हो गई। राहु के बाद गुरु आता है, तो गुरु ने अपना काम करना शुरू किया। जैसे ही राहु गया, क्योंकि राहु इनकम के भाव में बैठा था मासूम शर्मा के, तो वहां उसको परेशानी, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा जनवरी का है, और उस समय मासूम शर्मा की कुंडली में राहु बैठा था। अब जब आप देखोगे तो ये है नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, जो साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजी। और इस एस्ट्रोलॉजी में पर्सन कुंडली के हिसाब से हम आपको यह बता सकते हैं कि क्या मासूम शर्मा के गाने वापस आएंगे। जब आप शुक्र की जो महादशा है उसके अंदर देखोगे, किसी भी लड़ाई को, किसी भी कंट्रोवर्सी को, या फिर किसी भी केस को जीतने के लिए आपकी कुंडली में 1, 6, 10 और 11 होना चाहिए। यानी ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको 1, 6, 10 और 11 ये सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो शुक्र आपको 6 भी दे रहा है और 11 भी दे रहा है। और जो 3 होता है वो कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी जो मासूम शर्मा की जो आवाज है वो आज के दिन बुलंद है। तो इसका मतलब जो शुक्र है उसकी कुंडली में, मासूम शर्मा की कुंडली में जो शुक्र है वो ये कह रहा है कि हाँ, ये गाने वापिस आएंगे, ये कंट्रोवर्सी मैं अवश्य जीतूंगा। लेकिन जब हम चंद्रमा के अंदर देखते हैं तो चंद्रमा 1, 8 देता है, वहां पर परेशानियां पैदा करता है। लेकिन जो उसके अंदर भी बीच में शुक्र है, तो जो शुक्र है नक्षत्र, वो कहता है कि हम केस जीतेंगे, हम ये कंट्रोवर्सी अवश्य जीतेंगे। और उसके लास्ट में जो परतंत्र दशा है, जो गुरु की परतंत्र दशा है, वो भी कहीं ना कहीं मासूम शर्मा के हमें पक्ष में दिखाई दे रही है। तो हम 99.9% श्योर है कि गाने वापिस आएंगे, और गाने वापिस आने भी चाहिए, क्योंकि ये जो कुंडली है ये कह रही है कि हां, जो गाने हैं वो वापिस आएंगे। अगर गाने वापिस नहीं आते तो जो मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी है उसके अंदर उसको जीत अवश्य मिलेगी। अगर कोई तंग कर सकता है, अगर मासूम शर्मा को कोई तंग करेगा तो वो चंद्रमा तंग करेगा।
जो एक परेशानी बनाएगा मासूम शर्मा के लिए। तो आप सभी के लिए, मासूम शर्मा के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हो। 4 दूध की थैली अगर आप चलते पानी में प्रवाह कर दे तो उनका चंद्रमा ठीक हो सकता है। अब मासूम शर्मा की कुंडली का तो हमने देख दिया कि क्या वो कंट्रोवर्सी में जीतेंगे, और ये कुंडली ये कह रही है कि जो मासूम शर्मा है वो ऐसे ही बुलंदियां छूमेंगे। अब आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं नाड़ी सूत्र एस्ट्रोलॉजी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।